बेटा क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लें। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ये जो क्वेश्चन है ये सारे एग्जांपल एरर ऑफ प्रिंसिपल के हैं, तो इसमें हम लोग इसको रेक्टिफाई करना तो सीखेंगे ही। और आपके एग्ज़ाम में कई बार ऐसा भी होता है, वो आपसे पूछ लेते हैं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल के आप 2 एग्जांपल दीजिए। तो अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा तो इसमें से 2 एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। एरर ऑफ प्रिंसिपल की सिचुएशन में होता क्या है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस को थोड़ा सा बच्चे भूल जाते हैं या अकाउंटेंट भूल जाते हैं और उसकी वजह से एरर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि एरर ऑफ प्रिंसिपल में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को लेके आपने ये देखा होगा कि अगर कोई मशीन हम खरीद रहे हैं, मशीन अगर हम लोग परचेज करेंगे बेटा, तो जर्नल एंट्री आप बता सकते हैं क्या हुई होगी? बोलो बोलो। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही है ना सर? अच्छा, ये ऐसा हमने लिखा क्यों है? क्योंकि मशीनरी ना बेटा हमारे लिए एसेट्स है और एसेट्स इंक्रीज होता है हम डेबिट कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई बंदा ऐसा है कि उसने मशीन ना लिखा हो, ये करेक्ट है, उसने लिखा ही नहीं, उसने गलती से क्या लिख दिया? परचेजेस लिख दिया। और ऐसी गलती हो भी जाती है, उसे लगा कि भाई मशीन ख़रीदा है तो परचेजेस की एंट्री होगी। बेटा अगर परचेजेस की एंट्री हो रही है इसका मतलब आपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। तो आप देखिए एसेट्स की जगह पे एक्सपेंस लिख रहे हैं या एक्सपेंस की जगह पे एसेट्स लिख रहे हैं। जिसको एक्सपेंस के हेड में डालना चाहिए तो उसको एसेट्स में डाल दिया, जिसको एसेट्स के हेड में डालना तो उसको एक्सपेंस में डाल रहे हैं। इस टाइप के एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे। बात समझ आई? एरर ऑफ प्रिंसिपल कब कहेंगे? जब एसेट्स, जो चीज़ एसेट्स में रिकॉर्ड होना था उसे एक्सपेंस में लिख दिया, जिसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना था उसे एसेट्स लिख दिया आपने। तो इसे आप ये भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम लोग इसको क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स वगैरह को खर्च होता है, जो भी पैसे लगते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। और परचेजेज वगैरह जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एक बात मैंने आपको सिखाया था कि वेजेस किसी ने पे किया, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, इंस्टॉल किया था मशीन को, उसके वेजेस। तो ये वेजेस अकाउंट में जाएगा या मशीनरी अकाउंट में जाएगा? मशीनरी अकाउंट में। तो मशीनरी आपका एसेट्स हो जाता है। अगर किसी ने गलती से वेजेस में लिख दिया इसका मतलब उसने कहाँ रिकॉर्ड करा? एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये कौन सा एरर कहलाएगा बेटा? प्रिंसिपल एरर कहलाएगा। कौन सा एरर? प्रिंसिपल एरर। तो चलिए जी इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, सारे एग्जाम्पल इसी टाइप के मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, 15,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। ये कह रही जी 15,000 रुपये हमने मजदूरी दी जब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। और वो बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग मतलब ये घर का कोई बिल्डिंग नहीं है, आप कंपनी के लिए बना रहे हैं। और इन्होंने गलती से डेबिट किसको कर दिया? सैलरी अकाउंट को। भाई आपको पता है किसी भी एसेट्स को बनाने में, यूज़ करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो किस नाम से लिखा जाता है? एसेट्स के नाम से लिखा जाता है बेटा। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। और इन्होंने सैलरी में लिख दिया, इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया। तो इसका करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाई कर सकते हैं आप। चलिए जी करेक्ट एंट्री आपके हिसाब से क्या बनेगा बताइए तो बेटा, बोलिए बच्चे। इसकी एंट्री बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी करेक्ट एंट्री है। और वैल्यू है बेटा 15,000। अगर हम लोग रॉन्ग एंट्री की बात करें तो बताइए क्या हुआ है रॉन्ग एंट्री में? तो इन्होंने लिख दिया बेटा सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये इनकी गलती हो गई, ये है प्रिंसिपल एरर। अब आपको ना इसको रेक्टिफाई करना है सर। रेक्टिफाई करने का तरीका आपको पता है? बताइए बच्चे, रेक्टिफाइंग
का क्या तरीका है बेटा? डेबिट को डेबिट से मैच करते हैं और क्रेडिट को, तो जब मैं क्रेडिट को क्रेडिट से मैच कर रहा हूं तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, करेक्ट में भी वैसे ही है, रॉन्ग वाला भी वैसे ही है, मतलब इसमें तो कोई मिस्टेक हुआ ही नहीं है। अब करते हैं बेटा डेबिट को डेबिट से मैच। अगर आप डेबिट को डेबिट से मैच करो तो डेबिट में होना तो चाहिए था बिल्डिंग, लेकिन एक्चुअल में है क्या? तो मेरे को यहाँ पे सैलरी रखना है या हटाना पड़ेगा? बेटा डेबिट से कोई चीज़ हटानी हो तो डेबिट में से कोई चीज़ हटानी हो क्या करेंगे? और क्रेडिट में से हटाना हो तो डेबिट करते हैं। डेबिट में अगर बढ़ाना हो तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट में बढ़ाना हो तो, क्रेडिट में कम करना हो तो डेबिट करेंगे, और डेबिट में से कम करना हो तो क्रेडिट करेंगे। तो कम करने वाली सिचुएशन में हमें अपोजिट करना होता है। तो यहाँ पे सैलरीज को यहाँ से हटाना है तो इसको अपोजिट करना पड़ेगा। सैलरी डेबिट था बेटा, तो सैलरी को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप? टू सैलरीज अकाउंट, और वैल्यू है 15,000। इस सैलरी को यहाँ पे से हटाने का क्या मकसद था बेटा? क्यों हटाया हमने? ये गलत था, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? तो बच्चा पार्टी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना लिख देंगे सर? 15,000। बताइए, बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? नोट करिए बेटा इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए सर, सेकंड में लिखा हुआ ₹20,000 स्पेंट ऑन द परचेजेस ऑफ मटेरियल। कह रहे भाई मटेरियल पे हमने खर्च किया, पिछली बार हमने मजदूरी दी थी, इस बार मटेरियल खरीदा है हमने, सरिया बजरी वगैरह खरीदा होगा कंस्ट्रक्शन के लिए, और इन्होंने गलती से किस में लिख दिया बेटा? परचेज अकाउंट में। अब ये भी कंस्ट्रक्शन पे ही हो रहा है खर्च, तो ये किस नाम से लिखना चाहिए था? एसेट्स के नाम से। क्या नाम है एसेट्स का इसमें? बिल्डिंग के नाम से। तो आप इसके करेक्ट एंट्री करके बताएं ज़रा फटाफट। करेक्ट एंट्री क्या बनेगी बेटा? तो इस बिल्डिंग टू परचेज, करेक्ट एंट्री बेटा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट, तुम रेक्टिफाई बताया जा रहे हो ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। अब आइए सर इसकी रॉन्ग एंट्री करेंगे। आइए, रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ होगा? क्वेश्चन ने आपको बताया है कि इन्होंने डेबिट कर दिया है परचेजेस अकाउंट को, तो भाई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद आ जाइए जी, रेक्टिफाई कीजिए। उसके बाद आइए रेक्टिफाइंग एंट्री पे। अब आते हैं जी, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है? जब डेबिट को डेबिट से मैच करेंगे और क्रेडिट को क्रेडिट से, तो रेक्टिफाई बनेगा। तो यहाँ पे कैश जो है बेटा वो बिल्कुल करेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेबिट को जब डेबिट से मैच कर रहे हैं तो यहाँ परचेजेस गलत है, परचेजेस होना नहीं चाहिए, इससे हटाना पड़ेगा। परचेजेस को हटाने के लिए हमें परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बेटा परचेजेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में आएगा बेटा बिल्डिंग अकाउंट, और ये वैल्यू हो गई जी 20,000। आइए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अब हम लोग। हाँ जी सर, इधर ध्यान दीजिए। 50,000 स्पेंड ऑन एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग का कुछ पोर्शन इन्होंने बढ़ाया होगा। कैसे जी? जैसे 3rd फ्लोर था तो एक 4th फ्लोर डाल दिया होगा इन्होंने। वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। इन्होंने क्या करा, इसको रिपेयर की कैटेगरी में डाल दिया। अब रिपेयर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है, रिपेयर तो एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जबकि ये होना किस में चाहिए था बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है ये, तो बिल्डिंग के नाम से आपको लिखना चाहिए था। तो इसकी करेक्ट एंट्री लिख दीजिए पहले। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी सर? वेरी गुड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड
टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अच्छा सर, इसका अमाउंट जो है वो 50,000 है। अब उसके बाद आएंगे बेटा रॉन्ग एंट्री पे हम लोग। वेरी गुड। रिपेयर्स अकाउंट या बिल्डिंग रिपेयर्स इन्होंने बोला है तो हम वही लिखेंगे, बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये इन्होंने रॉन्ग एंट्री करी है। अब आइए जी करेक्ट हम लोग कंपेयर करते हैं और उसके बाद रेक्टिफाई करेंगे इसके। बताइए जी, रेक्टिफाई करने के बाद जब डेबिट को डेबिट से मिला रहे हैं और क्रेडिट को क्रेडिट से, तो क्रेडिट वाला तो मैच हो रहा है, डेबिट में ये बिल्डिंग नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह पे सिर्फ बिल्डिंग होना चाहिए, बिल्डिंग रिपेयर नहीं होना चाहिए। इस पूरा हटाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि रिपेयर काट देंगे सिर्फ आप, इसे पूरा हटाएंगे बेटा, इसे पूरे को क्रेडिट करेंगे आप। बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट और इसकी जगह पे डेबिट में क्या आएगा बेटा, बिल्डिंग अकाउंट, और वैल्यू है ये 50,000। बताइए बात समझ में आ गई बेटा आपको? क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। तो इसमें हमने वाइट वॉश पे खर्च किया था और इसे बिल्डिंग रिपेयर में लिख दिया है। सही एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। और हमने जो लिख दिया बेटा वो लिख दिया है बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसे अगर रेक्टिफाई करेंगे तो आपका वही कि यहाँ पे बिल्डिंग रिपेयर है उसे हटाना पड़ेगा, बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह है। बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट हमने हटा दिया यहाँ से और इसकी जगह सिर्फ बिल्डिंग अकाउंट। $25,000, ये 4 हो गया। कोई डाउट है किसी को 4 में? चलिए जी फिफ्थ पे आ जाइए। ₹1,000 पेड एज एन इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। एक सेकेंड हैंड मशीनरी इन्होंने ख़रीदी थी और इसे इंस्टॉल करवाया, उसके लिए ₹1,000 पे किए। तो इसका जो करेक्ट एंट्री है बेटा वो मशीनरी के नाम से लिखना था हमें। तो ये लिखना चाहिए था हमें मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। लेकिन हमने गलती से क्या करा, इसे पोस्ट कर दिया है किस में जाके, कार्टेज में। ये लीजिए जी, तो इन्होंने लिख दिया जी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर इसे मैच करेंगे मशीनरी और कार्टेज को, तो कार्टेज को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसकी जगह पे हमें मशीनरी रखनी है, तो कार्टेज को हटा के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बेटा। और ऊपर लिखना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट। $1,000 और 1,000। ठीक है जी, ये फिफ्थ भी हो गया। कोई डाउट है किसी को इसमें? जी सर, 10,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन दी रिकंडीशनिंग ऑफ द न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी। देखो एक्चुअल में इसने रिपेयर के लिए ही चार्जेस दिए हैं, लेकिन ये मशीन जो है इसके लिए न्यू थी बेटा। इसने सेकेंड हैंड मशीनरी, कोई पुरानी मशीन इसने ख़रीदी थी, इसके लिए तो नई मशीन थी, इसने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया, है तो रिपेयर
लेकिन इसने इस्तेमाल नहीं किया, इसके लिए नहीं है, तो ये इसके एसेट्स के नाम से लिखना चाहिए था इस एक्सपेंसेस को। इसने क्या करा बेटा, मशीनरी के नाम से लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा इसके किसने, जनरल एक्सपेंस के नाम से। तो करेक्ट एंट्री क्या बनती है इसकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी करेक्ट एंट्री है सर। और ये वैल्यू है सर 10,000। और इसकी रॉन्ग एंट्री की बात करें अगर तो इन्होंने लिख दिया बेटा आपका जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसे अगर आप रेक्टिफाई करेंगे तो जब क्रेडिट को क्रेडिट से मैच करेंगे ये दोनों सेम है, लेकिन डेबिट वाली चीज़ों में एरर है। ये डेबिट का जो जनरल एक्सपेंस है बेटा ये गलत है, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, और हटाने के लिए इसे क्रेडिट करना पड़ेगा जनरल एक्सपेंसेस को। ये हमने जी क्रेडिट कर दिया, और डेबिट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा सर। वैल्यू होगा 10,000, 6 भी हो गया जी। इसमें देखिए क्या हुआ, 5,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन। कह रही ये मशीन इनके पास पहले से है, इसे ख़रीदा नहीं है इन्होंने, अभी पहले से यूज़ कर रहे थे ये, और जो इसका ये रिपेयर करवाया है इसको इन्होंने मशीन के नाम से लिख दिया। अब इसको जो यूज़ में पहले से था उसका रिपेयर बेटा रिपेयर के नाम से लिखना चाहिए था, तो इन्होंने किसके नाम से लिख दिया। तो इसकी करेक्ट एंट्री तो हमारे हिसाब से क्या होती है सर, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन इन्होंने गलती से क्या कर दिया है बेटा, इन्होंने लिख दिया है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही किया ना इन्होंने। अब सर अगर रेक्टिफाई करेंगे तो आपको ये डेबिट को डेबिट से जब मैच करते हैं तो डेबिट में जो मशीनरी उसे हटाना पड़ेगा यहाँ पे से, और इसकी जगह आपको लाना पड़ेगा रिपेयर। यहाँ लाएंगे बेटा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और वैल्यू है सर ये 5,000 की। बताइए बच्चे कोई डाउट है इसमें भी। तो ये प्रिंसिपल एरर तो काफ़ी इजी निकला नहीं। हाँ जी सर, 10,000 पेड बाय चेक फॉर प्रिंटर, हमने प्रिंटर के लिए चेक में पेमेंट किया। मतलब ये हुआ कि एक प्रिंटर हमने ख़रीदा होगा। अब प्रिंटर हमारे लिए एसेट्स होता है, लेकिन इसको लिखा हमने किस में बेटा, ऑफिस एक्सपेंसेस में। जबकि इसके करेक्ट एंट्री क्या है, कोई बताएगा। प्रिंटर, तो बेटा आप यहाँ पे प्रिंटर या फिर ऑफिस इक्विपमेंट लिख सकते हैं, इक्विपमेंट है ये, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये इसकी करेक्ट एंट्री थी बच्चे, और वैल्यू था ये 10,000 का। अगर हम रॉन्ग की बात करें तो इन्होंने क्या कर लिया सर, बोलिए। इन्होंने लिख दिया जी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्होंने ये कर दिया। ठीक है जी। अभी आपको रेक्टिफाई करना है सर इसका। अब रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट वाला तो बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे, सिर्फ डेबिट में ही प्रॉब्लम है, तो इसे हटा देते हैं यहाँ से सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, डेबिट में आएगा आपका प्रिंटर, या फिर आप लिख सकते हैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट
ठीक है जी। समझ में आ गई बात।